हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज का टॉपिक है टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। आज हम लोग बात करेंगे भारत के सभी टाइगर रिजर्व्स के बारे में और साथ में सभी टाइगर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, जहां से आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा जा सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आप यहाँ मैप में देखिए, भारत में अभी तक टोटल 53 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं अलग अलग 18 राज्यों में। इन सभी 53 टाइगर रिजर्व्स को आप स्टेट वाइज याद रख सके, इसके लिए मैंने कुछ शानदार ट्रिक भी बनाई है। ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी सभी टाइगर रिजर्व्स को स्टेट वाइज याद रखने में। तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलती रहे। फ्रेंड्स, जो भारत में टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं वह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी या फिर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब किया गया था भारत में? तो इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 1973 में। मुख्य उद्देश्य था टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का। तो जो बाघों की संख्या भारत में कम हो रही थी, तो बाघों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए, साथ में बाघों के संरक्षण के लिए इस बाघ बचाओ परियोजना को अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था। बाघ बचाओ परियोजना की शुरुआत किसने की थी? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघ बचाओ परियोजना की शुरुआत की थी। शुरुआत में भारत में टोटल 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, जो कि मानस, पलामू, रणथंभौर, बांदीपुर, कान्हा, मेलघाट, जिम कॉर्बेट, सुंदरबन और सिमलीपाल थे। तो ये टोटल 9 टाइगर रिजर्व स्टार्टिंग में बनाए गए थे। टाइगर रिजर्व के लिए अलग से एक अथॉरिटी भी बनाई गई है जो इन टाइगर रिजर्व का देखभाल करती है, जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इसको भारत सरकार के द्वारा दिसंबर 2005 में बनाया गया है। तो ईयर आप जरूर याद रखिएगा और नाम भी याद रखिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। वर्तमान में कुल बाघों की संख्या कितनी है भारत में? तो देखिए, जो बाघों की गणना है वो हर 4 वर्ष के अंतराल में की जाती है। पिछली गणना की गई थी वर्ष 2018 में और 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में टोटल 2967 बाघ हैं। अगली गणना होगी 2022 में, जिसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है 2018 की रिपोर्ट के अनुसार। आप जानते हैं भारत के टॉप 5 स्टेट जहां सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, तो सबसे ज़्यादा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बाघ पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने हैं? 526। फिर उसके बाद है कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में है 442। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, उत्तराखंड के बाद महाराष्ट्र में है 312 और तमिलनाडु में है 264। ये सभी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार हैं। 2021 में भारत में 3 नए टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। लास्ट टाइगर रिजर्व बना था भारत का गुरु घासीदास, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? रामगढ़ भिसदारी, जो कि राजस्थान में है। और 51वां टाइगर रिजर्व बना था श्री विल्लीपुत्तूर मेघामलाई, जो कि तमिलनाडु में है। तो गुरु घासीदास को आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये लास्ट टाइगर रिजर्व है भारत का, जो कि छत्तीसगढ़ में है। विश्व बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। भारत का टाइगर मैन किसे बोला गया है? कैलाश सांखला भारत का टाइगर मैन बोला गया है। इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, जो कि अप्रैल 1973 में बना था। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, जो कि 3278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व, जो कि मात्र 138 वर्ग किलोमीटर में है। सबसे अधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व अगर आपके एग्जाम में पूछे तो पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। तो ये सभी फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। अगर आप बोलेंगे तो इसकी PDF भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ यानी टाइगर। टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बोला गया है।
2022 का TX2 अवार्ड किसे मिला है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि TX2 अवार्ड होता क्या है। यह एक इंटरनेशनल अवार्ड है। यह उन टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क को मिलता है जहां 10 वर्ष के अंतराल में टाइगर्स की संख्या डबल हो गई हो। यानी अगर पिछले 10 वर्ष पूर्व अगर टाइगर्स की संख्या x थी तो अगले 10 वर्ष में टाइगर्स की संख्या जहां 2x हो गई है, उनको यह इंटरनेशनल TX2 अवार्ड मिलता है। 2022 का TX2 अवार्ड मिला है तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को और नेपाल के बर्डिया नेशनल पार्क को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको जरूर याद रखना है। बात कर ले पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया की, तो 2006 में भारत में कुल 1411 बाघ थे। फिर 2010 में इनकी संख्या बढ़कर हो गई 1706। इसके बाद 2014 में जो गणना हुई थी उसमें 2226 बाघ थे। इसके बाद 2018 में बाघों की संख्या 2967 हो गई। तो लगातार भारत में बाघों की संख्या का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब अगली रिपोर्ट 2022 की अभी आनी बाकी है। अब बात करते हैं राज्य के टाइगर रिजर्व की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भारत के असम राज्य की। असम में टोटल 4 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरंग। ये चारों टाइगर रिजर्व कहाँ हैं? असम में। इनको आप याद कैसे रखेंगे? तो एक ट्रिक है, असम में है माँ कामाख्या देवी का मंदिर, और माँ कामाख्या देवी के मंदिर में लोग जाते हैं अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए कामना मांगते हैं। तो आप कामना से याद रखेंगे। कामना में पहला लेटर क्या है? KA। तो KA से क्या हो जाएगा? काजीरंगा। माँ से हो जाएगा मानस, फिर ना से हो जाएगा नामेरी और ओ से हो जाएगा ओरंग। तो कामनाओं से आप याद रखिएगा असम को, और कामनाओं से ही आप इन चारों टाइगर रिजर्व को याद रख पाएंगे। अगला है बिहार राज्य। बिहार राज्य में केवल एक टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? वाल्मीकि। वाल्मीकि को याद रखने के लिए जो ट्रिक है, तो देखिए वाल्मीकि से आप याद रखिएगा वॉल यानी दीवार। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसका देहांत हो जाता है तो उसकी फोटो हम लोग दीवार पे टंगा देते हैं, और इसी फोटो पर हम लोग क्या चढ़ाते हैं? हार। तो वॉल पर हार से आप याद रखेंगे बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल 4 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। यहाँ मैप में भी आप देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ है जहाँ पर है टाइगर रिजर्व अचानकमार, इंद्रावती, उदंती एंड सीता नदी और गुरु घासीदास। अब इन्हीं 4 टाइगर रिजर्व को आप छत्तीसगढ़ में कैसे याद रखेंगे? तो जो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने इस टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की है, तो उनकी हत्या कैसे की गई थी? छाती पर गोली मार के। तो आप याद रखिएगा, छाती पर अचानक मार से इंदिरा उड़कर सीधा गिरी घास पर। छाती से हो जाएगा छत्तीसगढ़, अचानक मार से आप याद रखिएगा अचानक मार टाइगर रिजर्व को, इंदिरा से इंद्रावती को याद रखिएगा, उड़कर सीधा से उड़ंती एंड सीधा, गिरी घास पर से हो जाएगा गुरु घासीदास। तो इस लाइन को आपको याद रखना है, छाती पर अचानक मार से इंदिरा उड़कर सीधा गिरी घास पर। तो इससे आप याद रख पाएंगे छत्तीसगढ़ के इन सभी चारों टाइगर रिजर्व को। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में टोटल कितने टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं? 5। कौन कौन से हैं? बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांडेली अंसी और बिलीगिरी रंगनाथ। अब कर्नाटक में लास्ट में क्या रहा है? नाटक। और बांदीपुर में सबसे पहले क्या है? बंदी, जो कि नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं लड़कियों को। तो याद रखिएगा बंदी ने नाटक किया, और जब वो बंदी नाटक करी तो वो जाए भाड़ में। तो याद रख पाएंगे आप बंदी और भद्रा को। तो बंदी ने नाटक किया, अब बंदी जाए भाड़ में। इसके बाद नागरहोल को याद रखना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या है? नाटक। नाटक कहाँ होते हैं? हॉल में। तो इससे आप याद रखेंगे नागरहोल को। इसके बाद नाटक में क्या होते हैं? छोटे छोटे अंश होते हैं। तो दांडेली अंशी को आप याद रखेंगे कर्नाटक के, कि नाटक में होते हैं छोटे छोटे अंश। नाटक कहाँ पर होते हैं? रंगमंच में। तो इससे आप याद रख लेंगे बिलीगिरी रंगनाथा को। तो आई होप कि आपको ये पांचों याद हो जाएंगे इस ट्रिक की मदद से। अगला राज्य है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में है 2 टाइगर रिजर्व। कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट और राजा जी। जिम कॉर्बेट जो कि 1936 में नेशनल पार्क बना था, और टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट जो कि 1973 में बना है।
अब इन दोनों टाइगर रिजर्व को आप याद रखेंगे इस ट्रिक से, उत्तरा राजा जिम करने। तो उत्तरा से हो जाएगा उत्तराखंड, राजा से राजा जी, और जिम से हो जाएगा जिम कॉर्बेट। तो जो राजा है वह जिम करने उतर गया है। फिर बात करते हैं हम लोग राजस्थान की। तो राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4। रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ बिस्तारी। रामगढ़ बिस्तारी जो कि लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, भारत का 52वां। तो इसके लिए जो ट्रिक है, राजा रिस्क लेता है, राजा अपनी बात से मुकरता नहीं, और साथ में राम राज्य का गढ़। तो देखिए रणथंबोर को तो आप ऑलरेडी याद रख लेंगे क्योंकि प्रचलित नाम है रणथंबोर। तो रणथंबोर राजस्थान में है। फिर सरिस्का में क्या रहा है? रिस्क। और राजा क्या लेता है? रिस्क लेता है। राजा क्या है? अपनी बात से कभी मुकरता नहीं। तो मुकरता से हो जाएगा मुकुंदरा। और राम राज्य का गढ़ कौन सा है? राजस्थान। तो इससे आप याद रखेंगे रामगढ़ बिस्तारी जो कि राजस्थान में है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। तो मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से हैं? कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, संजय दुबरी, सतपुड़ा और पेंच। अब इन 6 टाइगर रिजर्व को आपको याद रखना है। तो जब भी कभी मध्य प्रदेश में जाइए तो क्या करिएगा? कान को बंद कर लीजिए, फिर पान खाइएगा शान से। तो ये 4 आपको याद हो जाएंगे। कान बंद करके पान खाएंगे शान से। तो कान से हो जाएगा कान्हा, बंद करने से हो जाएगा बांधवगढ़, पान से हो जाएगा पन्ना और शान से हो जाएगा संजय डुबरी। फिर सतपुड़ा को आप कैसे याद रखेंगे? देखिए मध्य प्रदेश में क्या रहा है? मध्य आधा, और आधा से होता है पूरा। आधा का अपोजिट क्या होता है? पूरा। तो इसी से आप याद रखेंगे सतपुड़ा। पेंच को कैसे याद रखेंगे? तो जो पेंच होता है, जैसे कोई स्क्रू होता है, मान लीजिए ये स्क्रू है, तो इसका पेंच कहाँ पर होता है? बीच में, यानी मध्य में, और तभी इसको टाइट करते हैं। तो फिर पेंच हो जाएगा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। फिर बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में कितने टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं? 6 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं? तडोबा अंधारी, फिर है बोर जो कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है भारत का, मेलघाट, सह्याद्री, नवेगांव और पेंच। अब याद रखने के लिए जो ट्रिक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो अभी कोविड का टाइम आया था तो सबसे लंबा लॉकडाउन कहाँ लगा था? महाराष्ट्र में। तो जब लॉकडाउन लगा महाराष्ट्र में तो वहाँ के लोग क्या है? अंधेरे में तड़पने लगे। तो इससे हो जाएगा तडोबा अंधारी। सभी लोग इस लॉकडाउन में बोर होने लगे। फिर सभी लोग क्या हुआ? मिलने जुलने के लिए तरसने लगे। तो मेलघाट हो जाएगा। जब किसी से मिल नहीं पा रहे थे तो एक दूसरे की याद आ रही थी, तो याद आ रही से हो जाएगा सह्याद्री। फिर कुछ लोग क्या हुआ? इसी लॉकडाउन में अपने गांव निकल लिए, तो गांव निकल लिए से हो जाएगा नवेगांव। और पेंच तो अभी आपको हमने बताया ही, पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है, तो ये तो आपको याद ही रहेगा। फिर बात करते हैं झारखंड राज्य की। तो झारखंड में कौन सा है? पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व को आप कैसे याद रखेंगे? किसी काम से पल्ला झाड़ लेना। तो जो झारखंड के लोग होते हैं वो किसी काम से पल्ला यानी पलामू, और झाड़ से हो जाएगा झारखंड, झाड़ लेते हैं। तो इससे आपको याद रह जाएगा झारखंड का यह पलामू टाइगर रिजर्व। फिर है ओडिशा राज्य। ओडिशा में कौन से टाइगर रिजर्व है? 2 टाइगर रिजर्व है, सतकोसिया और सिमलीपाल। याद कैसे रखेंगे? दिशा सेठ को मिली। तो दिशा क्या है? जैसे मान लीजिए आप घूमने निकले किसी नाव में, तो आपको दिशा नहीं मिल रही थी, फिर एक दिन शनिवार आया यानी सेठ आया, और उसी दिन आपको यह दिशा मिल गई। तो दिशा से याद रखिएगा ओडिशा। फिर आप सेठ से याद रखेंगे सतकोसिया को, और सिमलीपाल यहाँ मिली से हो जाएगा सिमलीपाल। तो आप आई होप कि आपको यह याद रहेगा कि दिशा सेठ को मिली से आप याद रखेंगे ओडिशा के सतकोसिया और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को। फिर हमारा है वेस्ट बंगाल राज्य। यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन और बक्सा टाइगर रिजर्व। सुंदरबन जो कि भारत का प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है, टाइगर के लिए यहीं पर पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। और बंगाल के किस व्यक्ति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है? सौरभ गांगुली जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं, उनको रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। अब वेस्ट बंगाल के इन दोनों टाइगर रिजर्व को आप कैसे याद रखेंगे? बेंगल यानी चूड़ी, और बेंगल से हो जाएगा बंगाल। बेंगल का सुंदर बक्सा। तो जो चूड़ियाँ होती हैं उनको लोग छोटे छोटे बक्सों में रखते हैं जो LEDs होती हैं।
तो बंगाल का सुंदर बक्सा से आप रखेंगे, बंगाल का हो जाएगा बेंगल, सुंदर से आप याद रखिएगा सुंदरबन, और बक्सा से हो जाएगा बक्सा टाइगर रिजर्व। अगला राज्य है केरल, और केरल में है 2 टाइगर रिजर्व, पेरियार और परम्बिकुलम। अब 2 टाइगर रिजर्व हैं केरल में, अब इनको कैसे याद रखेंगे आप लोग? तो केरल में क्या है, करेला खाना परिवार की परंपरा है। केरल के लोगों में सभी परिवार के करेले की सब्जी जरूर खाते हैं, तो करेला से हो जाएगा केरल। फिर परिवार से पेरियार को याद रखिएगा, और परंपरा हो जाएगी परम्बिकुलम। अगला राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है 3 टाइगर रिजर्व, नामदफा, पक्के और कमलांग। इसके लिए जो ट्रिक है, तो जो चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश में आए दिन गलत काम करते रहता है। आप देखते होंगे कभी कभी घुसपैठ करता है अरुणाचल प्रदेश में, और ऐसे लगातार काम चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। तो ट्रिक क्या बनाई है, चाइना अरुणाचल में नापाक काम कर रहा है। तो चाइना को तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने ट्रिक के लिए रख दिया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य याद रखिएगा, नापाक, ना से हो जाएगा नामदफा, और पाक से हो जाएगा पक्के, और काम से क्या याद रखेंगे आप लोग, कमलांग। तो आपको यह याद रह जाएगा कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में नापाक काम कर रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से याद टाइगर रिजर्व हैं, नामदफा, पक्के और कमलांग। अगला है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में है 2 टाइगर रिजर्व, दुधवा और पीलीभीत। मैप में भी देख सकते हैं आप, दुधवा टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, और यह पीलीभीत यहाँ पर। अब इन दोनों को कैसे याद रखेंगे, जो आप कभी यूपी जाते होंगे तो लोग बोलते होंगे तू भी यूपी का दूध पी ले। तो यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और दूध से हो जाएगा दुधवा, पीले से आप याद रखिएगा पीलीभीत को। और जो 2021 का TX2 अवार्ड किसे मिला था, तो 2021 का TX2 अवार्ड मिला था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में कितने टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, 5। कौन कौन से हैं, अन्नामलाई, मुदुमलाई, श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई, कलकट मुंडनथुरई और सत्यमंगलम। अब तमिलनाडु में सबसे ज्यादा क्या होता है, नारियल। नारियल के अंदर क्या निकलता है, मलाई। तो मलाई किस नारियल में निकलता है, नारियल होता है तमिलनाडु में। तो अब जो मलाई वाले हैं ये सब टाइगर रिजर्व कहाँ होंगे, तमिलनाडु में। तो अन्नामलाई, मुदुमलाई, श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई, ये तीनों कहाँ हो जाएंगे, तमिलनाडु में। और मलाई से ही हो रहा है थुराई, तो ये मलाई और थुराई वाले कहाँ चले जाएंगे, तमिलनाडु में। अब सत्यमंगलम की बात आ रही है, तो मलाई और थुराई हमेशा सत्य की तालीम देना चाहिए, है ना। तो इससे आप याद रखेंगे कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में। यहाँ मलाई नहीं होगा, यहाँ पर होगा हमें हमेशा सत्य की तालीम देना चाहिए। फिर है मिजोरम, तो मिजोरम में है 1 टाइगर रिजर्व, क्या है, दंपा। और मिजोरम में जो मम्मी है वो अपने लड़के से बोलती है कि ओ राम, दंपा कहाँ गई, और इसी से आप याद रखिएगा मिजोरम का इस दंपा टाइगर रिजर्व को। फिर अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, नागार्जुन सागर श्री साईविलम, ठीक है ना। अब ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का एरिया के अनुसार, और इसको कैसे याद रखेंगे, अंधा व्यक्ति नाग वाले सागर में गिर गया। अंधा व्यक्ति जो कि उसको दिखाई नहीं दे रहा था, अंधा था, वो ऐसे चलते जा रहा था, और एक सागर है जहाँ पर बहुत सारे नाग हैं, और उसी में वह गिर गया। तो अंधा से आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, और नाग वाले सागर से नागार्जुन सागर। फिर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में कितने टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, 2। कौन कौन से हैं, कबल और अमराबाद। तो कबल में क्या रहा है, आंवला, इससे आपको प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखिएगा। कबल से हो जाएगा आंवला, और अमराबाद से हो जाएगा बादाम, लास्ट का ये लिख लीजिएगा बादाम। और आंवला का तेल और बादाम का तेल, इसी से आप याद रखेंगे तेलंगाना के कबल और अमराबाद को। इस वीडियो में हमने आपको टाइगर रिजर्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए
आप सभी को थैंक्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।